नमस्कार दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 इस पुस्तिका में आज हम पाठ 21 किसकी झलक किसकी छाप इस पाठ के क्वेश्चन आंसरों को आज हम हल करेंगे। इससे पहले के जो 20 पाठ दिए गए हैं इन सभी अभ्यास प्रश्नों को हम पहले हल कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाकर आप ये सारे वीडियोस देख सकते हो। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। पाठ 21 किसकी झलक किसकी छाप। सबसे पहले हम इसकी भूमिका को समझ लेते हैं। वेद और आनंद दो जुड़वा भाई थे। वेद और आनंद दो बच्चे थे जो जुड़वा भाई थे। दोनों की शक्लें हूबहू मिलती हैं। लोग दोनों को पहचानने में अक्सर धोखा खा जाते हैं। जब वेद पढ़ाई में अच्छे अंक लाता तो कई बार आनंद को उपहार व शाबाशी मिल जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब आनंद शैतानी करता है तो वेद को डांट पड़ जाती है। परिवार के लोगों का रूप, रंग, गुण, व्यवहार, लक्षण इत्यादि मिलते जुलते हैं। हम सभी के गुण हमारे परिवार के सदस्यों से अवश्य मिलते होंगे। अब हम इनके अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। श्रवण यंत्र का उपयोग किस कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन सही है। पहला, कानों से कम सुनाई देना। दूसरा, आँखों से कम दिखाई देना। तीसरा, बोलने में तकलीफ होना। चौथा, चलने में तकलीफ होना। तो श्रवण यंत्र का जो उपयोग किया जाता है वह उत्तर ऑप्शन ए, कानों से कम सुनाई देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब, पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है। नंबर 1, जिंदगी भर का इलाज। नंबर 2, 2 बूंद जिंदगी की। नंबर 3, जिंदगी के बाद भी। नंबर 4, दोबारा ना मिलेगी जिंदगी। जो पोलियो का इलाज है उसके लिए जो एक स्लोगन है वो स्लोगन है उत्तर ऑप्शन नंबर 2, 2 बूंद जिंदगी की। श, मेंडल ने मठ के बगीचे में किन पौधों का प्रयोग किए। 1, चने के। 2, मटर के। 3, सोयाबीन के। 4, गेहूं के। तो जो मेंडल है उसने मठ के बगीचे में कौन से पौधे के प्रयोग किए थे। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2, मटर के। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा, आपकी माता के भाई और आप में क्या रिश्ता होगा। उत्तर, मामा और भांजा या भांजी। अगर लड़की होगी तो भांजी और लड़का होगा तो भांजे का रिश्ता होगा। प्रश्न नंबर तीसरा, यदि 2 जुड़वा बच्चों को बचपन से ही अलग अलग परिवार में रखा जाए तो उनमें कैसे गुण विकसित होंगे। तो उत्तर, दोनों में जो गुण विकसित होंगे वो अलग अलग ही होंगे, क्योंकि वो दोनों अलग अलग परिवारों में रहेंगे तो उनके जो गुण होंगे वो अलग अलग रहेंगे। प्रश्न नंबर चौथा, सामान्यतः हमारे गुण विशेषताएं जैसे बाल, कद, आवाज़ आदि किन से मिलते जुलते हैं। तो उत्तर किससे मिलते जुलते होते हैं, परिवार से। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां, मेंडल मटर के पौधों के अध्ययन से अगली पीढ़ी के बीज के बारे में क्या पाया है। उत्तर, अगली पीढ़ी के बीज ज़्यादा चिकने और पीले होंगे। प्रश्न नंबर 6, निम्न रिश्तों के नाम बताइए, इन्हें हम क्या कहते हैं। माता की बहन को हम मासी कहते हैं। पिता की माता को हम दादी कहते हैं। पिता के छोटे भाई को चाचा जी कहा जाता है। और माता के पिता को नाना जी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7वां, आपके कौन से गुण आपके पिताजी से परिवार से और कौन से नाना जी के परिवार से मिलते जुलते हैं, बताइए। उत्तर, मेरे या हमारे रहन सहन पिताजी के परिवार से और बोलना नाना जी के परिवार से मिलते जुलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, जो व्यक्ति ऊंचा सुनता है उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर, जो व्यक्ति ऊंचा सुनता है उसे कानों पर बिना मशीन लगाए सुनाई नहीं देता है और उन्हें दूसरों की बातें सुनाई नहीं देगी, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9वां, आप अपने परिवार के सदस्यों से कौन सी बातें
एवं शाला में अपने शिक्षक व सहपाठियों से कौन सी बातें सीखते हैं, नीचे तालिका में लिखिए। क्रमांक 1, परिवार के सदस्यों से खाना और पीना, शिक्षक व सहपाठियों से पढ़ना और लिखना। नंबर 2, रहना सहना, परिवार से और शिक्षक व सहपाठियों से भाषा बोलना हम सीखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, दिव्यांगजनों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उत्तर, दिव्यांगजनों को निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर दिखाई न देने वाले हो तो उनको छड़ी की सहायता से चलना पड़ता है। अगर सुनाई न देने वाले हो तो उनको कानों में मशीन लगाना अनिवार्य होता है और हमें उनके साथ सकारात्मक रवैया या अच्छा रवैया रखना चाहिए।